नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं उन्हीं के साथ आपको शेयर कर रही हूँ। नंबर 1, अ शॉर्टेड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी शब्द का संक्षिप्त रूप। वन वर्ड एब्रीविएशन। टू गिव अप अ थॉर्न वॉलंटरी, स्वेच्छा से त्याग देना, किसी चीज़ का स्वेच्छा से त्याग देना उसको कहते हैं एब्डिकेट। ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, किसी जगह के मूल निवासी, जो किसी जगह का मूल निवासी होता है उसको कहते हैं एब ओरिजिन्स। हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझाना जा सके यानी कि समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, उसको कहते हैं एब्स्ट्रस। एन एसोसिएटेड इन क्राइम, जो किसी अपराध में जो अपराधी होता है उसका सहभागी होता है, उसको कहते हैं अकम्प्लिस। लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, आंसरेबल, किसी बात के लिए जवाबदेह, इसको कहते हैं अकाउंटेबल। वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, वह व्यक्ति जो निश्चित भुगतान करता है या प्रीमियम भुगतान करता है, एक्चुअरी। वन हु हैज़ बिकेम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, वह व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की लत लग जाती है, किसी चीज़ का वह आदी हो जाता है, उसको कहते हैं एडिक्ट। द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, हिंदी मीनिंग है इसका किशोरावस्था, एडोलसेंस, इसके लिए वन वर्ड आएगा एडोलसेंस। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिसीज़, यानी कि किसी बुरी चीज़ की तरफ तीव्रता से बढ़ जाना, उसको कहते हैं एग्रीवेट। नंबर 11 है अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, वह पर्सन जो सबसे पहले आक्रमण करता है उसको कहते हैं अग्रेसर। द बिलीफ डैट नथिंग कैन बी नॉन अबाउट गॉड, ये मतलब धारणा कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसको कहते हैं एगोनिस्टिज्म। एक हमारा छुट्टियाँ है अ पर्सन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है, एग्नोस्टिक, उसको कहा जाता है एग्नोस्टिक। अब ये हमारे 13 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए हैं। कुछ मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाऊँगी, बताऊँगी, जैसे कि नंबर 1, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े की जड़। एन एप्पल ऑफ वंस आइज, एन एप्पल ऑफ वंस आइज का मीनिंग होता है वेरी डियर, यानी कि आँख का तारा। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका मीनिंग होता है टू एग्रीवेट सम सिचुएशन और मैटर, यानी कि आग में घी डालना, जो हमारी कहावत होती है वो। अ बेड ऑफ रोजेज, एन इजी एंड कंफर्टेबल, यानी कि सरल और आराम की स्थिति। एडम सेल, मीनिंग होता है प्योर वाटर, यानी कि शुद्ध जल। नंबर 6, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलेट, यानी कि जले पर नमक छिड़कना। एट ड्रैगर्स ड्रॉन ऑन इनमिकल टर्म्स, यानी कि पारस्परिक शत्रुता। नंबर 8 है अगेंस्ट द रेनी डे, प्रिकॉशन फॉर एमरजेंसी, यानी कि कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंध करना। एट अ लॉस, इसका मीनिंग होता है टू बी कन्फ्यूज्ड, एट अ लॉस टू बी कन्फ्यूज्ड, यानी कि घबरा जाना। एट लॉगर हेड्स, टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी कि शत्रुता की अवस्था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ 13 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ये 10 थे हमारे फ्रेजल वर्ड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।